टूनी टेल्स। कहा जाता है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना लालच होता है। जब इंसान अपने पास मौजूद चीजों को भूलकर दूसरों की थाली में झांकने लगता है, तब उसकी जिंदगी धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगती है। आज की कहानी एक ऐसी ही पड़ोसी की है जो हर समय अपने पड़ोस में रहने वाले इंसान से जलता था, और एक दिन उसकी यही जलन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गई। चलिए शुरू करते हैं लालची पड़ोसी की कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां सुबह मिट्टी की खुशबू आती थी, जहां लोग आज भी एक दूसरे को नाम से पहचानते थे। गांव के बीचों बीच दो घर थे, बिल्कुल पास पास। एक घर में रहता था रमेश और दूसरे में रहता था सुरेश। रमेश अपने पौधों को पानी दे रहा है और मुस्कुरा रहा है। मेहनत का फल मीठा होता है। ये छोटी सी जमीन ही मेरे परिवार के लिए काफी है। सुरेश रमेश को घूरता हुआ अपने खेत की तरफ से आता है। वो थका हुआ और उदास दिखता है। वाह रमेश, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, थोड़ी सी जमीन पर भी सोना उगा लेता है। किस्मत नहीं सुरेश, ये पसीना है। तुम भी थोड़ी मेहनत करो, तुम्हारा खेत भी हरा हो जाएगा। मेहनत? मेरे भाग्य में मेहनत कहाँ। मुझे तो किसी की बनाई हुई चीज बस मिल जानी चाहिए, जैसे तुम्हारा ये बढ़िया खेत। लालच अच्छी चीज नहीं है मेरे दोस्त, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। सुरेश बिना कुछ कहे मुंह फुलाकर चला जाता है। रमेश का खेत, उसका खेत मेरे खेत से 2 गुना उपजाऊ लगता है। क्यों ना नहीं, ये गलत है, पर अगर मुझे उसका खेत मिल जाए तो मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सुरेश के मन में एक विचार आता है। उसकी आंखों में एक शरारती चमक आती है। हाँ, मैं गांव के मुखिया से कहूंगा कि रमेश ने जानबूझकर मेरी जमीन हड़प ली है। अगले दिन गांव के मुखिया के पास सुरेश झूठे आंसू बहाता है। रमेश खड़ा है, भ्रमित है। मुखिया जी, रमेश ने रात के अंधेरे में मेरे खेत के कुछ उपजाऊ हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है। मेरा खेत सूखा पड़ गया है और वो मेरा हंसते हुए देख रहा है। ये क्या कह रहे हो सुरेश? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। सरपंच जी, ये सुरेश झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। शांत हो जाओ दोनों। मैं ये मामला कल गांव की पंचायत में सुनूंगा। तब तक कोई भी खेत में काम नहीं करेगा। रमेश उदास है। सुरेश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। सुरेश, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि रमेश ने तुम्हारी जमीन हड़प ली है? सबूत? मेरा सूखा खेत ही सबूत है। मेरा नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूँ कि रमेश अपनी आधी जमीन मुझे दे दे, ताकि मैं अपना जीवन चला सकूं। मुखिया जी, ये झूठ बोल रहा है। मैं बस अपने खेत में मेहनत करता हूँ। मैंने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। उस पल पंचायत केवल एक सभा नहीं रह गई थी, वो इंसान की सोच, उसके लालच और उसकी सच्चाई की परीक्षा बन चुकी थी। 2 किसान आमने सामने खड़े थे। एक के पास मेहनत की ताकत थी और दूसरे के पास लालच की आग। मुखिया जानते थे, अगर आज न्याय में थोड़ी सी भी चूक हुई तो ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं रहेगा, ये पूरे गांव की आत्मा पर दाग बन जाएगा। इसलिए वो रमेश और सुरेश के खेतों में जाता है। बरसों से ये खेत यहीं पड़ा है। धूप, बारिश, आंधी सब सहता रहा, फिर भी अपनी जगह में ही है। काश इंसान भी इतना ही स्थिर और सच्चा हो पाता। उसी पल मुखिया के मन में न्याय का रास्ता साफ होने लगा। ऐसा रास्ता जिसमें न जोर था न गुस्सा, सिर्फ समझ और सबक था। मैं आज ऐसा फैसला करूंगा जो किसी के शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके मन की सच्चाई पर आधारित होगा। रमेश, तुम वर्षों से इस गांव में रह रहे हो, न कभी किसी से झगड़ा, न किसी की जमीन पर नजर। तुमने अपनी फसल पसीने से सींची है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन की सीमा से 5 कदम आगे तक की भूमि देता हूँ। जो भी मिला है आपकी कृपा और मेरी मेहनत से मिला है। मुझे उससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। नहीं मुखिया जी, अगर इसे इनाम मिला है
तो मुझे भी मिलना चाहिए। मैं भी किसान हूँ। ये आवाज अधिकार की नहीं थी, ये लालच की थी, जो हमेशा बराबरी के नाम पर ज्यादा मांगता है। शांत रहो सुरेश, न्याय में शोर नहीं संतुलन होता है। तुम्हें भी तुम्हारी जमीन की सीमा से 5 कदम आगे तक की भूमि दी जाती है। आज तो मेरी चाल चल गई। कदम वही थे, 5 और सिर्फ 5, लेकिन नियत अलग थी और इसी ने परिणाम तय किया। जहां रमेश को अपने खेत से सटी थोड़ी सी और उपजाऊ जमीन मिली, वहीं सुरेश आगे बढ़ता गया, हरी जमीन से दूर, सूखी पथरीली और बंजर धरती की ओर। ये क्या हुआ? ये तो कुछ भी नहीं है। सरपंच जी, ये कैसा न्याय है? रमेश को हरा भरा खेत और मुझे ऐसे बंजर जमीन। लालच ने उसे इतना आगे धकेल दिया था कि अब पीछे लौटने का रास्ता। सुरेश, जब इंसान दूसरों की चीज पर नजर रखता है तो वो अपनी जमीन खो बैठता है, चाहे वो खेत की हो या चरित्र की। सुरेश की आंखें भर आती है, वो रमेश के सामने झुक जाता है। मुझे माफ कर दो रमेश, लालच ने मेरी समझ छीन ली थी। आज समझ आया कि मेहनत का रास्ता छोड़कर कुछ भी नहीं मिलता। गलती हर इंसान से होती है, पर जो सीख ले वही आगे बढ़ता है। मेहनत और संतोष को कभी मत छोड़। याद रखना, मेहनत का फल मीठा होता है और लालच का फल हमेशा कड़वा। उस दिन गांव ने सीखा, जमीन सीमाओं से बढ़ती है, लेकिन इंसान की नीयत उसका भविष्य तय कर। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और संतोष ही सच्ची संपत्ति है। रमेश ने बिना किसी से तुलना किए अपने काम पर भरोसा रखा, इसलिए उसे उसका उचित फल मिला। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।